बरसात ऐसा कि क्लास आपका आज हो नहीं पाया, तो हमने सोचा कि क्लास एब्सेंट क्यों हो। बिहार पुलिस का क्लास कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग चट्टान के बारे में ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। ये हमारा आखिरी टॉपिक होगा ज्योग्राफी का, फिर थोड़ा सा खनिज का बचता है, ऑफ कोर्स वो पढ़ाएंगे हम। चट्टान में हम लोग देखेंगे कि अच्छा ज्वालामुखी था, क्योंकि हम आपको पढ़ा चुके हैं। आइए थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का टॉपिक चट्टान। साथ साथ लिखते चलेंगे, ऐसे फील करिए कि आपका क्लास ही चल रहा है। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बारिश भी ऐसा है कि क्या कर सकते हैं। चलिए चट्टान की बात करें अगर हम लोग, तो एक चीज पहले ये समझिए आप कि चट्टान में जो आपको समझना है कि चट्टान किन चीजों का बना होता है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, चट्टान में पाया क्या जाता है। तो तुम कहना कि सबसे पहले ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद एल्युमिनियम, ऑक्सीजन सिलिकॉन एल्युमिनियम, उसके बाद आयरन, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद सोडियम। आपसे कहेगा कि कौन सा तत्व चट्टान में सबसे अधिक पाया जाता है, तो कहेंगे ऑक्सीजन। देखिए इसको याद, अरे ये तो हो गया होगा, ओ सियाल फेंकाना, अरे ये तो बड़ा बेजोड़ है जी। ओ सियाल फेंकाना, ओ सियाल फेंकाना, अरे ये तो एकदम क्लियर है। ओ सियाल फेंकाना, तो बड़ा बेजोड़ है। ओ सियाल फेंकाना, जैसे तुम लिखोगे समझ जाओगे। सबसे पहले ऑक्सीजन होगा, उसके बाद सिलिकॉन होगा, उसके बाद एल्युमिनियम होगा, सियाल है, सियाल, एल्युमिनियम हो गया, उसके बाद आयरन हो गया Fa से, उसके बाद आपका कैल्शियम हो गया, उसके बाद सोडियम हो गया। तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं से याद कर लेंगे ओ सियाल फेंकाना। अब ध्यान दीजिए, इसमें 2-3-4 सवाल पूछ सकता है। पहले तो पूछेगा कि चट्टान में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, कौन सा तत्व है, तो कहोगे ऑक्सीजन। ध्यान से अगर आप गौर करोगे तो ऑक्सीजन धातु है कि अधातु, सर ऑक्सीजन तो अधातु लग रहा है, ये नॉन मेटल है। अगर आपसे पूछें सिलिकॉन क्या है, तो कहिएगा ये तो उपधातु है सर, समझ गए, ये मेटेलॉइड है। और एल्युमिनियम क्या है, तो एल्युमिनियम धातु है, मेटल है, मेटल है। तो आपसे अगर सवाल पूछ दिया कि सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला अधातु ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला चट्टान में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा मात्रा में तत्व, तो तत्व भी तो ऑक्सीजन ही हो जाएगा, एलिमेंट भी ऑक्सीजन हो जाएगा। सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला उपधातु सिलिकॉन, धातु एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद कौन सा धातु पाया जाता है, तो आयरन। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ही आप ओ सियाल फेंकाना ध्यान रखेंगे, आपका ये क्लियर है। देखिए ये फाउंडेशन बैच नहीं है, टारगेट है, तो आपके एग्जाम में इससे ज्यादा सवाल नहीं आएगा। ऐसा क्यों होता है, ये तो फाउंडेशन में हम लोग सीखेंगे आराम से, फिर कभी। ध्यान दीजिए, अब चट्टान का बनता कैसे है और चट्टान कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको समझना है। तो आप एकदम क्लियर समझ चुके हो कि सर जब मेंटल से, धरती का मेंटल याद है, अरे मेंटल याद है ना, कोर मेंटल, क्रस्ट मेंटल कोर याद है ना। तो मेंटल के अंदर आपको याद होगा कि ऐसे हमने बनाया था कि सर मेंटल के अंदर मैग्मा होता है, और ये मैग्मा कहां होता है, एस्थेनोस्फीयर में, याद है, बहुत बढ़िया। ये मैग्मा होता है एस्थेनोस्फीयर में, और एस्थेनोस्फीयर से जब मैग्मा बाहर निकलता है दोस्तों, आपको याद होगा एस्थेनोस्फीयर से, या इसीलिए तो कहते हैं ज्वालामुखीता क्या है, पृथ्वी के अंदर से गर्मी निकल रहा है, पृथ्वी के अंदर से गर्मी, हीट, उष्मा निकल रहा है, तो कहेंगे ज्वालामुखीता पृथ्वी का सुरक्षा, जल्दी बोलो, वाल्व है। कवच बोलेगा तो ओजोन हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अब जैसे ही ये मैग्मा बाहर आएगा दोस्तों, जैसे ही मैग्मा बाहर आएगा, एकदम क्लियर समझते रहना, मैग्मा ये क्या निकल रहा है, जल्दी बोलो, ये है आपका मैग्मा। और जैसे ही मैग्मा बाहर आएगा, तो बताओ बाहर आके इसको क्या बोलोगे, जल्दी बोलो, इसको क्रेटर, याद है, क्रेटर बड़ा हो जाता था तो काल्डेरा, क्लियर है। ये सब सवाल पूछेगा, ज्वालामुखी जिस छेद से निकलता है वह छोटा रहेगा तो क्रेटर, बड़ा हो जाएगा तो काल्डेरा, भौका हो जाएगा तो काल्डेरा।
अब ध्यान दीजिएगा, अब अगर हम आपको कहें कि यहां से जब जैसे ज्वालामुखी निकला, मैग्मा जैसे निकला, मैग्मा तो मोल्टन है, पिघला हुआ ना, पिघला हुआ, ये पिघला हुआ मैग्मा जब बाहर निकलता है तो ये ठंडाएगा कि नहीं ठंडाएगा? अरे ठंडाएगा कि नहीं ठंडाएगा? एकदम सर ठंडाएगा भी। ये आगे ठंडाएगा, कहीं गिरेगा तो ठंडा होगा, कूल होगा। जब ये कूल होगा दोस्तों, जब ये मैग्मा कूल होगा, जब ये मैग्मा कूल डाउन होगा, ठंडा होगा, तो इसी मैग्मा को कहने लगते हैं दोस्तों लावा। इसको क्या बोलने लगेंगे? लावा। जब पृथ्वी के अंदर था तो मैग्मा, बाहर निकला ठंडा हो गया तो लावा। तुम हमको एक बात बताओ, दहकल निकला था, अरे लहरल निकला था, दहकल लहरल निकलेगा तो इसमें कोई जीव का अंश होगा? जल्दी बोलो, जीव का अंश होगा? अरे लहरल दहलक दहकल निकले, खौलल मैग्मा लोहा निकला है, खौलल लोहा निकला, क्या इसमें जीव का अंश होगा? नहीं होगा। अगर इसमें जीव का अंश नहीं होगा तो कहोगे सर इसमें जीव का अंश तो नहीं है, ये आग है सर, ये तो खरे आग है, आगे ठंडा गया है, इसीलिए इसको जब ठंडा होके ये चट्टान बनेगा, सूख जाएगा, चट्टान बनेगा ठंडा होके, आग के तरह है, इसीलिए इसको आग्नेय चट्टान कहते हैं दोस्तों। एक बार बोल दो साथ में, आग्नेय चट्टान कहेंगे। आग्नेय चट्टान को अंग्रेजी में इग्नियस रॉक कहते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक। अच्छा, अंग्रेजी तो पढ़ने के बिहार पुलिस के स्टूडेंट हैं, ध्यान दीजिए। जब ये आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान तो जैसे लावा निकला, सॉरी मैग्मा निकला, लावा बना, लावा ठंडाया तो क्या बोले? आग्नेय चट्टान। ये पहला बार मैग्मा बाहर अंदर निकला, मोल्टन पिघला हुआ बाहर आया, ये पहला बार बनने वाला चट्टान है, इसीलिए इसी चट्टान का दूसरा नाम दोस्तों प्राथमिक चट्टान है। इसी का नाम प्राथमिक चट्टान है, या इसी को 1 डिग्री चट्टान भी हो। 1 डिग्री का मतलब प्राथमिक। एक डिग्री चट्टान बोलो तो क्या हमको लगता है कि आग्नेय चट्टान क्लियर है ना सबका? आग्नेय चट्टान क्या हुआ? जैसे ही पिघला हुआ मैग्मा एस्थेनोस्फीयर से, ज्वालामुखी के क्रेटर काल्डेरा से बाहर निकलता है, ये ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद इसको लावा कहते हैं, और लावा से जो निर्मित चट्टान है इसी को आग्नेय चट्टान कहते हैं। हमको लगता है एकदम क्लियर होगा। आग्नेय चट्टान क्या है सर? तो लावा निर्मित चट्टान आग्नेय चट्टान है। लावा निर्मित चट्टान, यही तो आग्नेय चट्टान है, यही ना आग्नेय चट्टान है, यही आग्नेय चट्टान। अगर हम आग्नेय चट्टान का बात करें दोस्तों तो एकदम क्लियर समझिएगा ध्यान से, एक सेकंड। अगर आग्नेय चट्टान का बात करें तो आग्नेय चट्टान में जीव का अंश नहीं पाया जाएगा, जीवाश्म नहीं पाया जाएगा, जीवाश्म नहीं पाया जाएगा। अरे क्या अभी ना आप बोले थे जीवाश्म नहीं पाया जाएगा, कैसे जीवाश्म पाया जा सकता है? सोचो आप, तो लहरल है, खौलल है, खाली आग है, तो प्राथमिक चट्टान में जीवाश्म नहीं होगा। प्राथमिक चट्टान का ही नाम आग्नेय चट्टान है। प्राथमिक चट्टान ही लावा निर्मित चट्टान होता है। प्राथमिक चट्टान ही लावा निर्मित चट्टान है। यही आग्नेय चट्टान दोस्तों, यही आग्नेय चट्टान अगर लावा ग्रे कलर का हुआ, अरे लावा होगा ना, 2 कलर का होता है, या तो ग्रे कलर का या खौलल काला हो जाएगा, भौकल एकदम झौंसल। तो अगर लावा ग्रे कलर का होगा, अगर दोस्तों लावा ग्रे कलर का होगा, ग्रे रंग का, तो इसी को ग्रेनाइट बोलते हैं। ग्रेनाइट कौन सा चट्टान है? सवाल पूछेगा कि निम्न में से कौन सा चट्टान है ग्रेनाइट, तो कहोगे आग्नेय चट्टान है। क्योंकि अगर ग्रेनाइट, अगर आग्नेय चट्टान ग्रे कलर का, अरे आग्नेय पहले तो लहरल निकलेगा, लाल लाल निकलेगा तो ठंडाएगा, ठंडाएगा तो उसका रंग चेंज करेगा। अगर वो झरकल हो जाएगा काला, अगर वो ब्लैक कलर का हो गया, अरे काला रंग का हो गया, ब्लैक कलर का हो गया, झौंसल हो गया, तो इसको कहना यह है बैसाल्ट चट्टान, ब्लैक बैसाल्ट। इसी को क्या बोलेंगे? बैसाल्ट चट्टान। देखो जी बहुत एकदम क्लियर समझ लो। आपसे सवाल कहेगा बैसाल्ट चट्टान कौन सी चट्टान है? आग्नेय चट्टान। बैसाल्ट चट्टान कौन सी चट्टान है? प्राथमिक चट्टान। बैसाल्ट चट्टान कौन सी चट्टान है? 1 डिग्री चट्टान। अगर आपसे सवाल कहेगा कि बताइए ग्रे कलर का ग्रेनाइट कौन सी चट्टान है, तो आग्नेय। तो जैसे लावा बाहर निकला, मैग्मा बाहर निकला, लावा बन गया। अब लावा ठंडाएगा, कलर पे डिपेंड करेगा, लावा ठंडाएगा तो आग्नेय चट्टान कहलाएगा, और कलर पर डिपेंड करेगा कि आग्नेय चट्टान अगर ग्रे कलर का है दोस्तों तो ग्रेनाइट कहलाएगा।
तुम गिट्टी पत्थर देखा है घर में, छर्री गिट्टी, वही ग्रेनाइट। एक आगो किचन में सोच लिया होगा कि स्लैब। आगे बढ़ाएंगे, पहले समझो बैसाल चट्टान क्या है। अगर काला कलर का हो गया तो बैसाल चट्टान है। क्लियर बात? आगे बढ़े दोस्तों, हमको लगता है एकदम आपको क्लियर हो रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें कि सर आग्नेय चट्टान जो बना है हमारा, ये जो आग्नेय चट्टान है, देखिएगा यही खड़े लावा है, यही आग्नेय चट्टान ठंडाया, ठंडा होने के बाद अगर ये ग्रे कलर का हो गया तो ग्रेनाइट, अगर ये काला कलर का, ब्लैक कलर का हो गया तो बैसाल्ट। इतना बात क्लियर है? अच्छा एक सेकंड और हम आपको बता दें, बैसाल्ट चट्टान जब घिसावट होता है, जब बैसाल्ट चट्टानों में घिसावट होती है दोस्तों, तो इसके घिसावट से ही बैसाल्ट चट्टान जब घिसता है तो कुछ कुछ निकलेगा ना बुरादा टाइप, वो बुरादा टाइप जो निकलेगा ना वही काली मिट्टी है। बैसाल्ट चट्टान की घिसावट से किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी। अरे तुमको ऐसा ही सवाल आएगा, समझ लोगे तो रटना है ऐसा, नहीं तो झूठो स्पीड रटते रहेगा। ध्यान दो, बैसाल्ट चट्टान की घिसावट से ही, अरे सिंपल है कि आग्नेय चट्टान सर मैग्मा ठंडा हुआ लावा बन गया। लावा अगर लावा जो ठंडा हुआ मैग्मा तो लावा हो गया। और लावा निर्मित जो चट्टान है उसी को क्या बोलते हैं? लावा निर्मित चट्टान को क्या बोलते हैं? आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान अगर ग्रे कलर का हुआ तो ग्रेनाइट, ब्लैक कलर का हो तो बैसाल्ट। बात खत्म। अब आग्नेय चट्टान को आगे बढ़ाते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, अगर आग्नेय चट्टान, आप हमको एक बात बताइए, 1 लाख साल 2 लाख साल लगेगा, ऐसा नहीं सोचना कि तुरंत हो जाएगा। अब 1 लाख साल लगेगा। जब 1 लाख साल लगेगा दोस्त, तो 1 लाख साल के बाद जब आग्नेय चट्टान यहां पड़ा है, आग्नेय चट्टान पड़ल है, ग्रेनाइट बैसाल्ट पड़ल है, बताओ हवा यहां आएगा कि नहीं आएगा? अरे हवा चलेगा कि नहीं? पानी आएगा कि नहीं? बारिश होगा कि नहीं? धूप गर्मी होगा कि नहीं? इस सब के प्रभाव में नदी आएगा कि नहीं? नदियों तो तोड़ के लेके जाएगा चट्टान को, नदियां तो क्या हो जाएगा? छट जाएगा, इसका तलवा छट जाएगा। तो इससे जो चट्टान बनेगा, अरे तल छटने से जो चट्टान बनेगा दोस्तों, ये देखो तल छटने से, ये तल छटने से चट्टान बना है। इसका तल छट छट के यहाँ जमा हो गया, यहाँ से हवा पानी धूप के तन है सब से आया और यहाँ पे तल छट के जमा हो गया, इसीलिए इसको तल छट्टी चट्टान कहते हैं। अरे बोलो कोई बड़ा का बात है जी, इसको क्या कहेंगे? तल छट्टी चट्टान कहेंगे। बताओ ये 1 नंबर में बना है कि 2 नंबर? अरे 1 नंबर में तो ही ना बना, एक से ना छट छट के ही बना है, तो ये 2 नंबर में बना, तो इसी को सेकेंडरी चट्टान या द्वितीयक चट्टान या 2 डिग्री चट्टान बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम दोस्तों द्वितीयक चट्टान है। इसी का दूसरा नाम क्या है? द्वितीयक चट्टान। अच्छा आपको एक चीज और बता दें, थोड़ा सा यही बताते ही चलें, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आग्नेय चट्टान में कोई जीव का अंश नहीं मिलेगा, लिख दिए थे सर, जीवाश्म नहीं पाया जाएगा। ये बताइए तो जो धातु था पृथ्वी के अंदर, आयरन था, एल्युमिनियम, कोई भी धातु है, मेटल है, वही ना गल के बाहर निकला है। अरे मेटल है ना मैग्मा बन के, गला हुआ मेटल, गला हुआ धातु ही मैग्मा कहलाता है। मैग्मा बाहर निकला, तो इसमें आप हमको बताइए जीव का अंश तो नहीं है, धातु नहीं पाया जाएगा इसमें, तो इसी में धातु पाया जाता है, इसी में धातु पाया जाता है। बात को एकदम क्लियर समझ लीजिए। क्या धातु किसमें पाया जाता है? आग्नेय चट्टान, प्राथमिक चट्टान, 1 डिग्री चट्टान। अच्छा प्राथमिक चट्टान जब छटेगा, हवा पानी धूप खूब आया, नदी उदी आया, इसका तल छट छट के यहां जमा हो गया, यहां जमा हो गया, तो इसी का नाम तल छट्टी चट्टान है, इसी का नाम द्वितीयक चट्टान है, इसी का नाम 2 डिग्री चट्टान है। बताइए कोई दिक्कत होगा? लेकिन आप हमको एक बात बताइए, क्या एक के बार में सब छट के यहां जमा हो गया? नहीं, यहां हवा आया, तनी को छटा, फिर लेके चल गया, यहां बैठा दिया, फिर हवा आया, तनी को छटा, फिर यहां बैठा दिया, फिर हवा ऐसे चलता है और उड़ा के तनी को बैठा देता है। और वहां कोई जानवर मर गया होगा, वहां कोई पेड़ पौधा मर गया होगा, पानी आया, बाढ़ चट्टान को काटते हुए लेके आई, और काट के लेके आके कोई मान लीजिए कि कोई जीव जंतु मछली पेड़ पौधा किसी पे आके जमा कर दी, तो ये पेड़ पौधा इसी के अंदर ना हो गया, जीव जंतु इसी के ना अंदर रह गया। बोलो ना यार,
जीव जंतु इसी के ना अंदर रह गया। ये जीव जंतु का अवसाद के ऊपर चट्टान बन गया, इसीलिए इसी को बोलते हैं अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान बोलते हैं दोस्तों, इसी चट्टान का नाम अवसादी चट्टान। कोई नया नहीं है। पहला आग्नेय, दूसरा अवसादी। अवसादी तल छट के बना था तो तल छट्टी चट्टान कह देंगे। 2 नंबर पे बना था तो द्वितीय चट्टान कह देंगे। बताओ इसके अंदर पेड़ पौधा जीव जंतु है कि नहीं है? क्योंकि कोई मर गया, उसके ऊपर बिछ गया चट्टान, और बिछते गया और बिछते गया और बिछते गया, ये चट्टा तो अंदर ही रह गया। अब अगर ये अंदर रह गया तो ये क्या बनेगा? इसके अंदर जीवाश्म है कि नहीं? अरे जीव का अंश है कि नहीं? जीव का अंश है। अब क्योंकि इसके अंदर जीव का अंश है, जीवाश्म पाया जाएगा। फॉसिल बोलते हैं अंग्रेजी में, जीवाश्म पाया जाता है। इसमें जीवाश्म पाया जाता है। दोस्तों एक बात बताओ, अगर जीवाश्म पाया जाता है तो अगर हम इसको जीवाश्म चट्टान बोल दे तो कोई दिक्कत? अरे जीव का अंश है तो जीवाश्म बोल देंगे तो क्या दिक्कत होगा? एकागो का सांस फूलने लगता है। जीवाश्म चट्टान बोल देंगे दोस्तों, यही है जीवाश्म चट्टान। अब क्योंकि इसमें जीव का अंश है, आप बताइए, पेड़ पौधा दब के मरा गया वो इसी के अंदर, कोई जानवर ऊंट कोई घोड़ा बैल कुछ अंदर ही रह गया। अब अंदर रह गया तो क्या वो पेट्रोल बनेगा? क्या वो डीजल बनेगा? क्या वो कोयला बनेगा? अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? पेट्रोल क्या करते हो? जलाते हो। कोयला क्या करते हो? जलाते हो। कोई भी चीज को जलाते हैं तो उसको ईंधन कहा जाता है। इसका मतलब इसी चट्टान के अंदर ईंधन पाया जाएगा, इसीलिए इसको ईंधन चट्टान भी कहते हैं। अरे एक नाम है 50,000 है, लेकिन देखो कितना लॉजिकल नाम है, कितना आसान है। क्योंकि जीवाश्म होगा तो ईंधन होगा, इसीलिए इसको ईंधन चट्टान कहेंगे। अब तुमसे कहेगा, जल्दी बोलो, धातु पाया जाता है, आग्नेय चट्टान। तुमसे कहेगा पेट्रोल निकलेगा, जीवाश्म चट्टान। आपसे कहेगा कोयला निकलेगा, जीवाश्म चट्टान। डीजल निकलेगा, जीवाश्म चट्टान। बलुआ पत्थर निकलेगा, जीवाश्म चट्टान। बलुआ पत्थर समझते? लाल किला बलुआ पत्थर का बना है, तो समझ गए, लाल किला देख लिया, हाँ लाल किला देखे सर। चीनी मिट्टी समझा, जीवाश्म चट्टान। सब यहीं से निकलता है। तो जल्दी बोलो, इसमें क्या क्या पाया जाएगा? अरे जल्दी बोल दो यार। पेट्रोल, मेरे साथ नहीं बोलता है, नहीं बोलेगा। पेट्रोल, और बोलो डीजल, और बोलो कलासन तेल। लिख दें? लिख सकते हैं, सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही है। अब आगे देखें, कोयला, सब इसी में पाया जाएगा दोस्तों, कोयला। अब अगर हम बात करें कि चीनी मिट्टी पाया जाएगा कि नहीं, चीनी मिट्टी इसमें पाया जाएगा। चीनी मिट्टी, क्ले समझते हैं ना, क्ले को चीनी मिट्टी बोलते हैं, CLAY, क्ले को। अगर हम आगे बोले तो आप कहेंगे बलुआ पत्थर। देखो मजाक मजाक में इतना तो तुमको समझा दिए, लेकिन आप थोड़ा ये भी ध्यान रखिएगा कि हिस्ट्री में यही सवाल पूछ देगा कि लाल किला किस पत्थर का बना है, तो है ना करने के लाल रंग के पत्थर की, बलुआ पत्थर के बना। बताओ कौन सा चट्टान से निकला होगा? सर तलछट्टी चट्टान से निकला होगा, तलछट्टी चट्टान से निकला होगा, द्वितीय चट्टान से निकला होगा, अवसादी चट्टान, ईंधन चट्टान, जीवाश्म चट्टान। जो आपको कहना है कह दीजिए। क्या बताइए, इसमें गैस बनेगा कि नहीं? जहां पेट्रोलियम पाया जाता है ना, वहीं से गैस निकलता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सुना है, LPG ना, गैस भी निकलेगा। मीथेन उथेन सब आगे पढ़ाएंगे आपको। अब हम तीसरा, तीने को चट्टान है भाई, 2 को तुम पढ़ लिया। अब हम तीसरे की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। तीसरा की बात करते हैं। अब आप खुद सोचिए कि आग्नेय चट्टान हो या तलछट्टी चट्टान हो, फर्क नहीं पड़ता है, दोनों में से कोनो। अरे ऐसा नहीं सोचना कि खाली आग्नेय बनेगा या खाली तलछट्टी तीसरा बनेगा, नहीं, ये दोनों चट्टान में से कोनो। ये अगर दोनों में से, समझ रहा है, दोनों में से कोनो, ये दोनों में से कोनो अगर, हिंदी हुआ, दोनों में से कोई भी अगर पृथ्वी के अंदर गहराई में, पृथ्वी के अंदर गहराई में बैठ गया और उसके ऊपर पृथ्वी देखो बहुत गहराई में चला गया। अगर हम आपको थोड़ा सा बता दें, ध्यान दीजिए, बहुत गहराई में एक चट्टान, अब कोई भी हो सकता है। अरे ये ऐसा नहीं सोचना कि आग्नेय होगा सर, ऐसा नहीं सोचना कि सर ये खाली तलछट्टी है, कोई भी चट्टान अगर पृथ्वी के गहराई में चल गया और ऊपर से पृथ्वी जमा हो गई, ऊपर से पृथ्वी लेयर बाय लेयर, तो बताओ इस पर प्रेशर लगेगा कि नहीं? अरे इस गहराई में ना है, ऊपर ना है, मान लो चट्टान है, इसके ऊपर और आते गया, गहराई में बैठ गया, एकरा पर बड़ा दाब लगने लगा।
दाब बढ़ गया इस पर दोस्तों, दाब बढ़ गया दोस्तों, दाब बढ़ गया। आप हमको एक बात बताइए, अगर पृथ्वी की गहराई में जाओगे तो गर्मी बढ़ेगा कि घटेगा? अरे बोलना, गर्मी बढ़ेगा कि घटेगा? नीचे जाओगे तो मैग्मा है, गर्मी बढ़ेगा ना, तो गर्मियों बढ़ता है, बाप रे बाप, धिपल ताप है सर नीचे, और ऊपर से दाब है, खूब दाब, खूब ताप, खूब टेम्परेचर, खूब प्रेशर, खूब ज्यादा टेम्परेचर, खूब ज्यादा प्रेशर में बेचारा शुरू में क्या करो, एक आख थप्पड़ मारो, कोई बात ना, सह लेगा, और रोज दिन मारो, अब पकड़ के धुनते रहो, एक दिन वो थेथर हो जाए, ये थेथर हो जाता है, इतना थेथर कि आप ही चिपैबे नहीं करे। कोई भी चीज को कितना प्रेशर से छोटा से छोटा कर दो, अब थोड़े चिपाएगा, अभी ना दबाएगा, अभी ना चपाएगा, खूब टेम्परेचर, खूब प्रेशर सहा। इसीलिए हम कहते हैं खूब टेम्परेचर और खूब प्रेशर ही सहा है। इतना टेम्परेचर है, इतना प्रेशर ही सहा दोस्तों, इतना टेम्परेचर, इतना प्रेशर सहा है कि इसका रूपे बदल गए। ले, न आग्नेय रहा, ना ये अवसादी रहा, अरे ना 1 डिग्री रहा, ना 2 डिग्री, ना प्राथमिक, ना द्वितीयक, इसका रूप पे बदल गया। अब क्योंकि इसका रूप बदल गया, तब कहेंगे समझ गए, ये रूपांतरित चट्टान है। अरे क्या होगा रे? रूपांतरित चट्टान होगा, इसका रूप बदल गया, इसका रूप बदल गया, इसकी काया ही पलट गई। अरे एक काया ही बदल गया तो इसी को कायांतरित चट्टान बोलते हैं। ले, कायांतरित, इसको क्या बोलेंगे? कायांतरित चट्टान। अरे दोस्त, इसका रूप बदल गया, इसकी काया बदल गई, इसीलिए इसको कायांतरित चट्टान। तुम सोचो, ज्यादा प्रेशर सहा है, ज्यादा दाब सहा है, ज्यादा दबाव सहा, ज्यादा तापमान सहा, तो निखरेगा कि मुरझाएगा? जो जितना कष्ट सहेगा उतना निखरेगा, और ये निखरेगा, और इसी को तुम संगमरमर कहता है। अरे इसी को क्या कहते हैं? संगमरमर। यानी संगमरमर जो है वो रूपांतरित चट्टान है, वही कायांतरित चट्टान है। इसी को आप 3 डिग्री चट्टान या तृतीयक चट्टान भी कह सकते हैं। अंग्रेजी में इसको मेटामॉर्फिक कहते हैं, सेकेंडरी को सेडिमेंट्री बोलते हैं, क्योंकि सेडिमेंट डिपॉजिट हो रहा है, अवसाद डिपॉजिट हो रहा है, अवसादी, और इसको इग्नियस रॉक कहते हैं। बस 3 को चट्टान है। पृथ्वी के अंदर, जल्दी बोलो, सवाल पूछेगा, पृथ्वी के अंदर अत्यधिक ताप और अत्यधिक दाब के फलस्वरूप कौन सी चट्टान का निर्माण होता है? रूपांतरित चट्टान, कायांतरित चट्टान, संगमरमर की प्राप्ति होती है। रूपांतरित चट्टान या फिर जल्दी बोलो कायांतरित चट्टान। संगमरमर को ही अंग्रेजी में मार्बल बोलते हैं, एकरे अंग्रेजी में मार्बल बोलते हैं दोस्तों। अब अगर 2 मिनट आप मेरे साथ रहे तो हम आपको थोड़ा फोटो दिखा दें, जल्दी देखो, देखो 3 तरह के चट्टान आपको दिख रहे होंगे। पहला बोलते हैं इग्नियस रॉक, यानी आग्नेय चट्टान। दूसरा बताइए, इसी से छट छट के जाएगा, अरे एकरे से ना छट छट के बनेगा, तलछट्टी चट्टान, या अवसाद जमा हो जाएगा इसमें, तो अवसादी चट्टान। ये 2 डिग्री है, ये प्राथमिक है। अगर हम बोले तृतीयक क्या है, तो ये दोनों में से कोई, ऐसा नहीं सोचना कि कोई है, दोनों में से कोई, उच्च ताप तथा उच्च दाब पर मेटामॉर्फिक यानी रूपांतरित चट्टान बन जाता है। रूपांतरित, हमको एक बात बताओ, बलुआ पत्थर की प्राप्ति इससे, अवसादी चट्टान से। चीनी मिट्टी की प्राप्ति अवसादी चट्टान से। पेट्रोल डीजल की प्राप्ति अवसादी चट्टान से। अगर हम बोले धातु की प्राप्ति तो तुम कहना आग्नेय चट्टान से, और अगर हम आपसे बोले संगमरमर की प्राप्ति तो जल्दी बोलो रूपांतरित चट्टान से। ये देखो ज्वालामुखी यहां निकल रहा है, ज्वालामुखी निकल रहा है कि नहीं? यही ज्वालामुखी निकलेगा दोस्तों, यही निकलेगा, आपका मैग्मा निकलेगा, अब बाहर आके जमा हो जाएगा। बताओ काली मिट्टी किससे बनती है? बैसाल्ट चट्टानों के क्षय से काली मिट्टी बनती है। ये रॉक साइकिल है, तुमको ध्यान रखने की उतनी जरूरत नहीं है, बस ये समझिए कि मैग्मा बाहर आएगा तो आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान से बनेगा सेडिमेंट, मतलब डिपॉजिट होगा, तो इसको सेडिमेंट्री चट्टान कहेंगे। टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर क्या बनेगा? रूपांतरित चट्टान। और अगर संगमरमर नहीं निकाले तो और पिघलते पिघलते फिर पिघल जाएगा, फिर मैग्मा बन जाएगा, और फिर मैग्मा से ये साइकिल
साइकिल चलते रहता है, इसी को हम लोग चट्टान चक्र या सेल चक्र कहते हैं, रॉक साइकिल कहते हैं। हमको लगता है एकदम क्लियर है सबका। आज का क्लास इतना ही रहेगा। आप पूरा चट्टान डिटेल में पढ़ लिए हैं, आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं आना चाहिए। ध्यान से इसको आप आत्मसात कर लेंगे दोस्तों। बाय बाय।